महिला थाना बिलासपुर में पत्नी द्वारा अपने पति एवं उसके परिवार रिश्तेदार के खिलाफ 19 नवंबर 2022 को दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में 9 दिसंबर 2022 को अभियोग पत्र पेश होने के 2 वर्ष बाद बिलासपुर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी द्वारा अपराध संदेहास्पद एवं झूठा पाया गया और आरोपियों के दोष मुक्त किया गया। प्रार्थिया और अभियुक्त दोनों का दूसरा विवाह हुआ था और अभियुक्त की पूर्व पत्नी से एक पुत्री भी थी। अभियुक्त की पुत्री को प्रार्थिया द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा तथा उसकी प्रताड़ना से अभियुक्त की नाबालिग पुत्री द्वारा फिनाइल पी लिया गया था, जिस अपराध से बचने के लिए प्रार्थिया द्वारा अभियुक्त समेत रिश्तेदार एवं परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। आजकल सामान्यतः यह देखा जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा इत्यादि कई कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। देश भर में इन दिनों दहेज प्रताड़ना का विषय ज्वलंत है, लेकिन कई मामले ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिसमें दहेज प्रताड़ना का झूठा आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज प्रार्थना अधिनियम के दुरुपयोग पर रोक व्यक्त किया है। 9/11/2022 को महिला थाने में अभियुक्त गणों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, दहेज प्रताड़ना की शिकायत। उसके बाद 9/12/2022 को कोर्ट में चार्जशीट पेश हुई और उस चार्जशीट को पेश होने के बाद सारी प्रोसीडिंग्स पूरी होने के बाद ठीक 2 साल बाद 9/12/2024 को माननीय न्यायालय ने अपना जजमेंट सुनाया, फैसला सुनाया, जिसमें सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि इस प्रकार से बहुत सारे दहेज प्रताड़ना के कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर हम सभी के सामने अभी सोशल मीडिया में चल रहा है अतुल का जो केस है, जिसको आप सभी जानते हैं कि अतुल ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे मामलों को देखते हुए एक गाइडलाइन जारी की, एक निर्देश दिया कि किस तरह मिसयूज़ किया जा रहा है दहेज प्रताड़ना और दहेज के कानूनों का। और साथ ही साथ महिलाओं द्वारा 125 का कार्रवाई, डोमेस्टिक वायलेंस की कार्रवाई, कुछ मामले जेन्युइन भी होते हैं, पर अधिकतर मामलों में ये देखा जा रहा है कि केवल मिसयूज़ किया जा रहा है। इस मामले में भी इस कानून का लगभग मिसयूज़ किया गया था, क्योंकि अभियुक्त और प्रार्थिया दोनों की ये सेकेंड मैरिज थी और प्रार्थिया ने अपने पूर्व पति के खिलाफ भी इसी प्रकार का दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। उसमें भी अभियुक्त दोषमुक्त पाया गया और इसमें अभियुक्त की एक पुत्री थी पूर्व पत्नी से, जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इससे शादी हुई थी। तो सौतेली माँ के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिस पर अभियुक्त की जो पुत्री थी उसने फिनाइल पी लिया था और फिनाइल पी लेने के कारण उसकी शिकायत की गई थी। और उस अपराध से बचने के लिए प्रार्थिया के द्वारा ये दहेज प्रताड़ना का झूठा मामला पूरे परिवार के खिलाफ लगाया था। इस मामले में कोर्ट ने पूरे मामले को संदेहास्पद बताया है और सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। और कोर्ट ने ये भी फाइंडिंग पाई कि कोई भी स्वतंत्र गवाह पुलिस ने या महिला के द्वारा कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं दिया। पूरी जितनी अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाहियाँ हुई वो प्रार्थिया स्वयं, प्रार्थिया के भाई, प्रार्थिया की भाभी, प्रार्थिया के रिश्तेदार, इन्हीं लोगों की गवाही हुई। इनके अलावा कोई भी स्वतंत्र गवाह कोर्ट में उपस्थित होकर किसी ने भी आस पड़ोस, अड़ोस पड़ोस के किसी भी लोगों ने कोई गवाही नहीं दी।